G20s। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम एक रीटचिंग की एक्टिविटी करने वाले हैं और हम एक पिक्चर में से लोगों को और टेक्स्ट को रिमूव करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। G20s, तो मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज जो है वो ओपन है एडोबी फोटोशॉप में और हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं, यानी कि हम टेक्स्ट और जो कुछ लोग हैं वो बैकग्राउंड में से रिमूव करेंगे। सो फर्स्ट जो है वो हम टेक्स्ट रिमूव करेंगे इस इमेज में से। आप देख सकते हैं ये एक फ़ोटो फ्रेम है और उसके ऊपर लिखा हुआ है यू मेक मी स्माइल। सो अगर आप अपना मैसेज कुछ लिखना चाहते हैं और उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकेंगे। सो जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ क्लोन स्टैम्प टूल। उसकी मदद से हम बेसिकली इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, यानी कि रीटच करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं। मैंने ऑलरेडी अपनी बैकग्राउंड की कॉपी बनाई हुई है। इसको बनाने का तरीका ये, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और बैकग्राउंड को कंट्रोल जे करूं तो मैं इसकी कॉपी बना सकता हूं, ठीक है, ताकि आपका जो ओरिजिनल आर्ट वर्क है वो इंटैक्ट रहे और आपको अगर उसमें चेंज करनी पड़ जाए तो आप इजीली कर सकें। राइट जी। सो एस प्रेस करूंगा मैं कीबोर्ड के ऊपर तो मुझे ये क्लोन स्टैम्प टूल मिल जाएगा। राइट जी। सो अब जो है बेसिकली मैंने एक रीजन जो है वो सोर्स रीजन जो है वो सिलेक्ट करनी है और मैं इसके पैरेलल जो है वो ये रीजन सेलेक्ट करता हूँ, ऑल दबाऊंगा तो आई कैन डू दैट। तो अब आप देख सकते हैं अगर मैं अपना मूव करूँ माउस या कर्सर तो ये जो लाइन अब हमें थोड़ा सा इसमें ख्याल रखना पड़ेगा, हमें ज़रा पैरेलल एक स्ट्रोक क्लिक करके अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब हुआ क्या है, ये जो U का एंड था वो भी बेसिकली क्लोन हो गया क्योंकि हमारा जो प्लस का साइन है वो बेसिकली उस टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा और पीछे से करने की कोशिश करते हैं और इसमें जो एंगल है मैं अगर इसको 0 कर दूं तो तब भी ट्राई कर लेते हैं। राइट जी। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं इसको इधर से स्टार्ट करता हूँ ताकि ओवरलैपिंग ना हो। तो एक ही स्ट्रोक में बेसिकली इसको करने की कोशिश करते हैं। एंड नाउ यू से थोड़ा सा पहले मैं इसको रोक दूंगा और दोबारा फिर मैं अपने यहाँ से सोर्स ले लेता हूँ, ऑल्ट प्रेस करूँगा। बेसिकली ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में करना हमारे लिए एक थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क होगा, ठीक है जी। इफ़ योर हैंड्स आर स्टडी तो ये आप आराम से कर सकते हो। एंड अगेन आप ये अब कुछ स्मॉलर रीजन्स की तरफ जाते हैं। अब आप ये देख रहे हो ये हमारे पास रह गया और मैं अब थोड़ा सा शिफ्ट करूँगा और मैं बेसिकली यहाँ से टारगेट लेता हूँ एंड नाउ इसको पहले लाइन के पैरेलल रखता हूँ और इसको इसके ऊपर कर देते हैं। राइट जी। थोड़ा सा हमारा इधर एक थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि ये लेटर कुछ नज़र आ रहे हैं। नो इट्स काइंड ऑफ डिसेंट जॉब, ठीक है जी। मैं बहुत क्विकली कर रहा हूँ। आई होप कि आप जो है इसको बड़े एहतियात से करेंगे। मैं आपको सिर्फ डेमो देने के लिए काफ़ी तेज़ तेज़ कर रहा हूँ। जो हमारा सेकंड बेसिकली जो टेक्स्ट है मेक, उसको मैं बेसिकली क्लोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक और मैं चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर हम एक बेसिकली रीजन पहले सेलेक्ट कर लें और फिर हम स्टैंपिंग स्टार्ट करें तो दैट मीन्स जो मैं स्टैंपिंग करूँगा वो सिर्फ इसी रीजन में होगी। अगर मैं इससे बाहर निकलूँगा तो वो स्टैंप नहीं होगा। सो अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूँ और उसको करने की कोशिश करूँ और आप देख सकते हो अगर मैं अपने इस रीजन से बाहर हो जाता हूँ तो वहाँ पे स्टैंपिंग जो है वो क्लोन नहीं होती। तो ये टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने यूज़ केस में। सो फॉर नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं बहुत ही करीब से एक मेक के बिल्कुल करीब करीब जो है रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ और दोबारा स्टैम्प टूल लूँगा और इस थोड़ा सा ब्रश साइज़ बढ़ा लेते हैं बाय राइट ब्रैकेट और ये जो एरिया है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंड अगेन मैं अपनी पहले सबसे पहले लाइंस जो है वो पैरेलल रखूँगा और ये स्ट्रोक अप्लाई कर दूँगा इस पर, ठीक है। दोबारा हम बैक से करते हैं ताकि हमारे जो लेटर्स हैं वो भी ओवरलैप ना हो। ऑल्ट प्रेस करूँगा या ठीक है जी। कुछ रीजन्स हमारे पास रह गए, इसको हम क्विकली जो है वो कर लेते हैं।
वेल गाइस, मैं आपको एक क्विक टेक्निक या ट्रिप देता हूँ कि अगर हम ये स्ट्रेट लाइंस को बेसिकली क्लोन करना चाहते हैं तो अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर लूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मैं बेसिकली अपने एरिया को क्लोन कर सकता हूँ। तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और प्रेस करने के साथ अगर मैं शिफ्ट को प्रेस कर दूँ तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। एंड अगेन आप देख रहे हैं जो सिलेक्शन हमने की हुई है उसी रीजन के अंदर बेसिकली वो क्लोन करें और जो सोर्स है वो हम यहाँ से पिक करें। एंड अगेन इफ़ आई प्रेस शिफ्ट तो ये मैं इस रीजन को कर रहा हूँ। एंड अगेन अब हम इस स्माइली को, ये भी रिपीट हो गया, इसको भी बेसिकली हम, अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूँ और शिफ्ट प्रेस करके इसको अप्लाई करूँ यानी कि स्ट्रोक ऐड करूँ तो वो हो जाएगा। इसको हम दोबारा कर लेते हैं क्योंकि वो भी ओवरलैप हो गया। तो पिक योर सोर्स, प्रेस शिफ्ट एंड अप्लाई। देयर यू गो। वेल वी हैव दिस फ्रेम नाउ। अब हम इसके ऊपर अपना टेक्स्ट जो है वो प्लेस कर सकते हैं। सो आई होप कि आप बहुत ही आराम से इसको करेंगे क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी प्रिसीजन जो है हमें चाहिए होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से इसको कर सकेंगे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इमेज। अब आप इस इमेज में देख सकते हैं, लेट्स से हम इस बच्चे को बेसिकली जो साइकिल पे बैठा है उसको रिमूव करना चाहते हैं। तो क्लोन स्टैम्प की मदद से हम इसको बेसिकली रिमूव करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो ये इसके ऊपर एक स्पॉट आ रही है, बेसिकली वो प्रीवियस जो बेसिकली हमने टारगेट लिया था वही स्पॉट है, तो घबराने की बात नहीं है और ये रिमूव हो जाएगा। इफ़ आई प्रेस ऑल्ट तो आप देख सकते हो ये जो हमने सड़क वाला रीजन बेसिकली सोर्स लिया है वो हमारे साथ इंटैक्ट है। सो अगेन इफ़ आई प्रेस शिफ्ट तो मैं इस रीजन को स्ट्रेट लाइन में अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं थोड़ा सा इस साइड से अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और लेसर टूल की मदद से मैं इसको इरेगुलरली बेसिकली फर्स्ट जो है रीजन जो है वो बेसिकली सेलेक्ट कर लेता हूँ कि इसी रीजन के अंदर बेसिकली क्लोनिंग हो, इससे बाहर नहीं होगी। और इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, और कंट्रोल आई से आप सिलेक्शन को इन्वर्स कर सकते हैं। राइट, ओके जी। अब मैं इस पार्ट को ले लेता हूँ और इसको हम क्लोन कर लेते हैं और थोड़ा सा इस रीजन को इस साइड से हम करने की कोशिश करते हैं ताकि जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा मेंटेन रहे। एंड नाउ वी हैव दीज ट्रिकी पार्ट्स, थोड़े से जो छोटे पार्ट्स हैं। ऑल्ट प्रेस करूँगा और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जहाँ पे ओवरलैपिंग होगी वहाँ पे आपको दोबारा से सोर्स को पिक करना पड़ेगा। तो देयर इज़ लाइक अदर वेज टू डू दीज काइंड ऑफ जॉब्स। उसके लिए डिफरेंट टूल्स भी हैं, वो भी हम आगे जो है उसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद क्लोन स्टैम्प टूल तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये अब हमारा थोड़ा सा रीजन रहेगा जिसमें हेलमेट हमें नज़र आ रहा है और ब्रश साइज थोड़ा सा मैं डिक्रीज़ करूँगा। आई एम डूइंग दिस क्विकली। ओके, सो थोड़ा सा हमारा इस रीजन के अंदर प्रॉब्लम आ गया। अब मैं करूँगा क्या, मैं एक जो है ये हमें स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी नज़र आ रही है, फेदर जो है वो मैं इसको 1 कर दूँगा ताकि बहुत शार्प मेरे पास लाइन ना आए। एंड आई गोइंग टू सेलेक्ट दिस रीजन। तो बेसिकली हमने थोड़ा सा ओवरऑल किया। अगर हमें बहुत ही प्रिसाइज या प्रिसीजन में काम करना पड़े तो बेसिकली अब हम इस रीजन में करेंगे और मैं ऑल दबाऊँगा और आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक सिलेक्शन ली हुई है और I'll ट्राई कि मैं इसी टेक्सचर को आगे कंटिन्यू कर सकूं। आई कैन ऑल्सो प्रेस शिफ्ट, तो मैं स्ट्रेट लाइन में से करना चाहता हूं, बट यू मे ऑब्जर्व इसके अंदर थोड़ी सी स्लांट है जिसकी वजह से हम इसको उस तरह से स्ट्रेट लाइन में नहीं कर पाएंगे। दैट्स ओके, ठीक है जी। अभी हमारे पास शार्प लाइन आ रही है तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि मैं थोड़ी सी ओपेसिटी कम करके इसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करता हूँ दूसरे पैटर्न के साथ ताकि ये हमें शार्प लाइन ना मिले। ठीक है जी। अभी हेलमेट की थोड़ी सी ब्लू लाइन आ रही है, इसको हम थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश करते हैं। इसकी भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं इफ़ यू वांट, दिस इज़ गुड। और अगर मैं ब्रश को थोड़ा सा हार्ड कर दूं तो वो भी किया जा सकता है। वाह, द किड इज़ गॉन। G20s। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की एक्टिविटी आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
वी कैन सी हमारे पास कुछ पैचेस हैं और हमें कुछ रीजन्स नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फिनिश नहीं है, बट फॉर द डेमो पर्पसेस मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपको अप्लाई करके दिखाया और उम्मीद करता हूँ कि जब आप खुद करेंगे तो बहुत ही प्रिसाइसली और बहुत आराम आराम से इसको अप्लाई करेंगे ताकि आप जो है परफेक्शन लेकर आ सकें अपने इमेज में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।